हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करते हैं सैम्पल पेपर नंबर 1। ये पेपर है क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का पेपर टर्म 2 एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ CBSE 2021-22। इसकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट जो कि स्क्रीन पे दिख रही है sharmatutorial.in पे जाके इसको कॉपी कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज इन दिस लेटेस्ट पैटर्न। दिस पेपर विल बी ऑफ 2 hours, मैक्सिमम मार्क्स आर 40। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं? क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B, C। तो टोटल कुल मिला के 14 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन A, B, C में डिवाइड है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेक्शन A comprises of 6 questions of 2 marks each. Internal choice has been provided in 2 questions. तो जो सेक्शन A है उसमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे और 2-2 मार्क्स के होंगे। तो टोटल सेक्शन A will be of 12 मार्क्स एंड सेक्शन B में आपके 4 questions of 3 marks and internal choice has been provided in 1 question. ये टोटल कुल मिला के 12 मार्क्स का होगा आपका। 4 3 12 एंड सेक्शन C comprises of 4 questions and of 4 marks. टोटल C सेक्शन आपका 16 मार्क्स का बन गया। 4 क्वेश्चन होंगे एंड ईच इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन में आपको ये इंटरनल चॉइस मिलेगी। इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। सेक्शन सी में आपको 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए नाउ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इस क्वेश्चन को हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम सेज के अगर इसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम डिवाइजर इसकी 0 निकाल लेते हैं। डिवाइजर की 0, इसको 0 के बराबर कर दिया तो इसकी 0 आ गई 1। अगर मैं इसको नाम दे दूं px का, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो p ऑफ 1 होगा, ये जो आया इसकी 0 1, वो रिमाइंडर होगा। p ऑफ 1 विल बी रिमाइंडर। ठीक है, तो हम ये p ऑफ 1 निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखो p ऑफ 1 मीन्स x की जगह 1 भरना है। तो ये x क्यूब है तो 1 क्यूब बन जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स मीन्स 1। तो x जहां जहां आएगा 1 भर दिया और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर। बिना डिवाइड करे हमें रिमाइंडर थ्योरम ये बताती है कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करना है। डिवाइजर की 0 निकाली और वो x की जगह भर दी यहाँ पर। तो 1 क्यूब इज 1 ओनली, 1 स्क्वायर इज 1, तो 3 इंटू 1 इज माइनस 3 एंड 3 इंटू 1 इज ये प्लस 3 एंड देन माइनस 1। तो ये कट गए और ये कट गए। रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, रिमाइंडर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका और पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस kx माइनस 2। देखिए अगर x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो जब इस पॉलिनॉमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसकी 0 निकालो। x माइनस 3 की 0 क्या होती है? इसको 0 के बराबर कर दिया। x इज इक्वल टू 3, ये इसकी 0 आ गई 3। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनॉमियल में x को 3 भर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट p ऑफ 3 शुड बी रिमाइंडर। ठीक है, इसका नाम px है, राइट। सबसे पहले इसका नाम हम लेट करके px कर देंगे। लेट px इज दिस x स्क्वायर माइनस kx माइनस 2। ठीक है, तो अब हम p ऑफ 3 इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। दिस इज रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर शुड बी 0, क्यों? क्योंकि ये x माइनस 3 इसका फैक्टर है। तो डिवाइड करेंगे, जब किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो p ऑफ 3 भरो, यहाँ पे x की जगह 3 भरो। 3 स्क्वायर माइनस k इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया 9 माइनस 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इट इज माइनस 3k और 9 माइनस 2 इज 7 और इधर जाके माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, k विल बी माइनस माइनस कट हो जाएंगे, k विल बी 7/3 आ जाएगा आपका आंसर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC angle is 95, so this angle is 95 given. ACB angle is 35, so this is 35 and BDC you need to find out. This angle you need to find out. ठीक है, तो देखिए ये सर्कल का क्वेश्चन है। तो अगर ये 95 है, ये 35 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये एंगल निकाल लेंगे ना। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, पर इन दोनों का सम तो 130 है। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है? 130। तो तीसरा एंगल कितना आएगा? 180 से 130 माइनस कर दो, 50 डिग्री आएगा। अब आप देखोगे कि जो BC आर्क है
वही एंगल ए सबटेंड कर रही है यहां पर, और वही आर्क एंगल डी सबटेंड कर रही है। तो ये दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, है ना। देखो बी डी बी सी ये कॉर्ड है, तो एक सेगमेंट ये बना और एक सेगमेंट ये ऊपर वाला बना, तो ये दोनों ही एंगल एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं, देन दीज आर इक्वल। सो डी एंगल इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज 50 डिग्री बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट लाइक दिस वे। सो वील डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन इज prove that if the two diagonals of a parallelogram are equal then it is a rectangle। तो हमें प्रूव करना है कि अगर दो डायगोनल किसी पैरेललोग्राम के इक्वल हों तो वो रेक्टेंगल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें एक पैरेललोग्राम दी है, ओके, एंड दोनों डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं। दिस डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल गिवन, और हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल होती है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना होता है गिवन। गिवन में लिखोगे आप लेट इन फिगर, लेट क्यों लिखा, क्योंकि ये फिगर नहीं दिया है। सो लेट इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और एक खास बात क्या है कि AC और BD बराबर हैं, और हमें प्रूव क्या करना होता है इस क्वेश्चन में कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है, ओके। सो व्हाट टू डू, आपको रेक्टेंगल का पता होना चाहिए। व्हाट इज अ रेक्टेंगल, तो सुनिए रेक्टेंगल क्या होती है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये तो पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी है, अगर मैं इसका एक एंगल 90 प्रूव कर गया, सपोज ये एंगल मैंने 90 प्रूव कर दिया, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। तो मेरा मकसद है इस एंगल को 90 प्रूव करना, किसी भी एंगल को इनमें से, ठीक है। तो देखो मैं कैसे करूंगा। What I do in triangle ABD इस ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल BAC इन दोनों ही ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। कैसे, देखो AB तो दोनों में आ रहा है ना, AB एंड BA दोनों में आ रहा है क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए क्या है हमारे पास, AD इज इक्वल टू BC। वाई AD इज इक्वल टू BC, बिकॉज आपको पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो ये अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की, यहां लिख देना रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और तीसरी चीज आपके पास क्या है, BD इज इक्वल टू BD और AC बराबर है, ठीक है। BD और AC क्यों बराबर है, क्योंकि ये गिवन है, देखो, ठीक है। तो ये गिवन है। देयरफॉर बाय SSS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर बाय SSS ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BAC जो है आपस में वो कॉन्ग्रुएंट होगी। उससे हमें क्या मिला, दिस फुल एंगल A इज इक्वल टू फुल एंगल B बाय CPCT, है ना। एंगल DAB यू कैन से इज इक्वल टू एंगल CBA, दोनों बराबर होंगे CPCT से। CPCT क्या होती है, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, पर बेटा इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, एंगल A प्लस एंगल B है कितना, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, देयर सम इज 180। तो दोनों बराबर एंगल हैं, दोनों का सम 180 है, तो हर एक क्या होएगा 90। तो 90 प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना है। सो एंगल B को भी मैंने क्या करना है, A ही लिख देना है, क्योंकि दोनों बराबर है यहां पर, ठीक है। सो 2 एंगल A इज 180, सो एंगल A आ गया 180 over 2 90 डिग्री। तो लास्ट लाइन हम लिखेंगे, सिंस इन पैरेललोग्राम ABCD वन एंगल इज 90 डिग्री सो इट इज अ रेक्टेंगल। तो ऐसे हम इसको प्रूव कर देंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन फिगर O इज द सेंटर, सो इट इज O एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ABC। चलिए ABCD इन चारों पॉइंट से होकर जा रहा है ये सर्कल। एंगल ADC इज 120, बिल्कुल है 120। फाइंड x निकालना है, ठीक है। तो देखिए ओरली हम इसको कर लेंगे। अगर ये 120 है बच्चों, आपको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दैट क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल। देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल की सारी वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रही हैं, ये देखो सर्कल है ये, इस पे लाई कर रही हैं। तो एक प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो बेटा देखो ये D एंगल 120 है तो B एंगल 60 होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक में। तो ये 60 हो गया। अब आपको पता है दिस इज ABCD इज अ सेमी सर्कल और एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 हो गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ABC ट्रायंगल में x आ जाएगा 90 प्लस 60 150, तो 30 डिग्री आ जाएगा ये,
ठीक है, तो ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। नाउ वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन। सो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास एंड ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर। तो यहाँ पे तो मैं आपको कंपास और रूलर से नहीं करवाऊंगा, मैं आपको जस्ट आइडिया दूंगा और समझाऊंगा करना कैसे है, अदरवाइज रेस्ट यू कैन डू योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो देखिए 105 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको बाइसेक्टर खींचना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने तो कंपास से बनाना है स्केल लेके ना। सबसे पहले आप एक रे ले लेंगे, फिर यहाँ कंपास रखेंगे और अपनी मर्जी से खोलनी है और एक आर्क लगा देनी है ऐसे, ठीक है। सबसे पहले हम 90 डिग्री करेंगे, फिर यहाँ रखी कंपास, कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है, रेडियस चेंज नहीं करनी है उसकी। यहाँ रखी 1 कट लगाया, फिर यहाँ रखी 1 कट पे, यहाँ कट लगाया और ऊपर की तरफ भी लगा दिया ऐसे, ठीक है। फिर इस कट पे रखी, देखो पहला कट लगाया तो वो 60 डिग्री होता है, दूसरा कट लगाया तो ये 120 डिग्री होता है। अब 120 पे रखी और इस कट को कट कर दिया। सो दिस इज 90 डिग्री एंगल दैट यू नो ऑल ऑफ यू। नाउ 105 कम्स बिटवीन 90 एंड 120। 90 और 120 को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, 105 ही आता है। तो यहाँ पे रखी कंपास, ये आर्क लगाई, यहाँ पे रखी कंपास, ये आर्क लगाई। सो दिस इज 105 डिग्री, ठीक है। अब इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मीन्स इसके दो बराबर हिस्से करने हैं, 52 52 52 एंड हाफ 52 एंड हाफ, है ना। तो यहाँ पे रखनी है कंपास, अपनी मर्जी से खोल लेनी है, ठीक है। यहाँ पे रखी और एक बार खोलनी है, फिर डिस्टर्ब नहीं करनी कंपास, और ये आर्क लगा दी, ठीक है। फिर यहाँ पे रखी 0 पर, फिर इस आर्क को कट कर दिया, ठीक है। नाउ ज्वाइन दिस कटिंग पॉइंट, दिस इज योर 52 एंड हाफ डिग्री, दैट इज बाइसेक्टर ऑफ दिस। फिर रिजल्ट में आप ये सारा एक्सप्लेन कर देना कि क्या बाइसेक्टर है और क्या आपका 105 डिग्री एंगल है। तो आप लिखोगे इन रिजल्ट एंगल DAB इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAB। सो दिस वे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो द नेक्स्ट इज 3 cubes each of volume 125 centimeter cube are joined end to form a cuboid. Find the total surface area of the cuboid. तो हमारे पास 3 क्यूब्स हैं जिनके जो वॉल्यूम्स हैं 125 हैं सबके। तो देखिए 3 क्यूब मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा क्यूब है उसका वॉल्यूम भी इतना ही है, तीसरे का भी इतना ही वॉल्यूम है। तो ये मैंने बना दिया, तीनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया। सो ये यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो देखिए अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 125, ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, है ना। साइड इंटू साइड इज 125, तो साइड क्या बन जाएगी, इसका क्यूब रूट ले लो, 5 सेंटीमीटर साइड आएगी। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। जब 3 क्यूब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 5 5 15 लेंथ बन जाएगी। तो विल राइट हेयर व्हेन वी ज्वाइन 3 क्यूब्स वी गेट अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ, उसकी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आ जाएगी 5 ओनली एंड हाइट आ जाएगी 5 ओनली, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया TSA निकालना है। तो आपको पता है TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो भर दो वैल्यू 2 इंटू LB कर दो मल्टीप्लाई, सीधा ही 75 आ जाएगा, प्लस BH 25 आ जाएगा, प्लस HL 75 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया 75 प्लस 75 150, तो 175 आ जाएगा इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू कॉपी दिस असाइनमेंट, वांट द कॉपी ऑफ दिस असाइनमेंट, यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, sharmatutorial.in, और उस पर जाके क्लास 9 में जाके इसको आप ले सकते हो और वहाँ पे साइट पे जाके सॉल्व कर सकते हो। नाउ इट इज सेक्शन B एंड ये सेक्शन है, इसमें क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन A के 2 मार्क्स के थे, सेक्शन B के 3 मार्क्स के। 7th क्वेश्चन इज A प्लस B इज 12, AB इज 27, फाइंड A क्यूब प्लस B क्यूब। तो सबसे पहले आपको A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, आइडेंटिटी। सो A क्यूब प्लस B क्यूब की आइडेंटिटी है A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। सो यहां भर दो वैल्यू, A प्लस बी आपको 12 दे रखा है, तो 12 इंटू, ठीक है। अब A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे, A स्क्वायर प्लस दिस इज AB ना, आई राइट हेयर 2AB, है ना, प्लस B स्क्वायर। मैंने क्यों लिखा
क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बनाना है, और माइनस ए बी कर दो, है ना। 2ab माइनस ए बी इज ए बी ओनली, तो फर्क तो कोई नहीं पड़ा इसमें, पर हमें एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे। तो क्या बन गया 12 इंटू ए प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी बन जाएगा अंदर। तो वैल्यू भर दो। अब a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है 12 a प्लस बी, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, माइनस ए बी है 27। सो देखिए कितना आया 12 इंटू, इन दोनों को माइनस किया, ठीक है, 144 से 27, तो दिस इज 117। ओके, सो 117 को 12 से, ये आ जाएगा। तो कोई गलती फलती होगी तो माफ़ कर देना, अदरवाइज दिस इज ओनली, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हम आपको दे देंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अदरवाइज इट इज़ नॉट देयर। सो आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन अ ट्रायंगल ए बी सी विद बेस इज दिस एंड एंगल बी इज दिस एंड ए बी प्लस ए सी इज 7.1 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भी मैं आपको बिना कंपस के ही समझाऊंगा, आपने कंपस से करना है, बट अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे BC लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, देखिए दिस इज BC, और एग्जैक्टली आपने 4.5 सेंटीमीटर ही लेनी है। नाउ एंगल B 60 डिग्री बनाना है, कंपस यहां रखनी है और आर्क लगाई और फिर यहां रखी कंपस और आर्क ऐसे, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब क्या करना है, ये बोलता है AB प्लस AC इज 7.1 सेंटीमीटर, AB प्लस AC इज 7 मीन्स बाकी दो साइड्स का सम जो है वो 7.1 है। तो आपने B पे कंपस रख के ना 7.1 कंपस खोलनी है, 7.1 सेंटीमीटर खोलनी है, B पे रखनी है और कट कर देनी है यहाँ पे। ये हमारा कोई D पॉइंट आ गया, कोई अदर पॉइंट, ठीक है। अब D और C को ज्वाइन कर देना है, कर दिया। अब CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, कैसे, C पे रखी कंपस, CD के हाफ से थोड़ी ज़्यादा खोल ली अपनी मर्जी से, और एक बीच में आर्क लगा दी, इधर भी और इधर भी लगा दी, ठीक है। अब D पे रखनी है कंपस एंड कट दीज प्रीवियस आर्क्स, तो ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने जहां BD लाइन को काटा वो A पॉइंट मिल गया हमें, दिस इज A पॉइंट। अब A और C को भी ज्वाइन कर देना है स्केल से, सो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगी। तो रिजल्ट जरूर लिखना है, रिजल्ट में लिखना है ट्रायंगल ABCE इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। Now this is 9th question. So the question is 2x cube minus 9x square plus x plus 12 factorize this. तो ये हमें फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले px मान लेंगे, ठीक है। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स लिखेंगे, हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 12r। तो देखो हमने प्लस वाले भी लेने हैं और माइनस वाले भी, तो प्लस माइनस 1 भी इसका फैक्टर है, प्लस माइनस 2 भी है, प्लस माइनस 3 भी है, प्लस माइनस 4 है एंड प्लस माइनस 6, देन प्लस माइनस 12, सो मैनी फैक्टर्स इट हैज़। तो इन 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 2 12 फैक्टर्स हैं ये सारे। तो इन 12 फैक्टर्स में से कोई एक उठा लो, तो चलिए -1 उठाते हैं। तो चेक करते हैं कि -1 इसकी 0 है कि नहीं है। तो -1 हम x की जगह भरेंगे, अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई और फैक्टर उठा लेंगे। तो लेट्स सी, तो x जहां जहां आ रहा है -1 आप भर दो, तो देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। -1 का क्यूब इज -1, तो -2 आ जाएगा। -1 स्क्वायर इज +1, +1 इंटू -9, तो -1 + 12, तो माइनस के बन गए माइनस के 12, देन प्लस के 12, 0 आ गया। इसका मतलब है कि -1 इज 0 ऑफ px। तो अगर बच्चों -1 इसकी 0 है तो x + 1 इज फैक्टर ऑफ px, तो ये px का फैक्टर होगा x + 1, ठीक है, क्योंकि x + 1 की ही तो 0 -1 होती है, ठीक है। तो अगर -1 इसका 0 है तो x + 1 फैक्टर होता है। तो एक फैक्टर तो आ गया इसका, दो और आएंगे क्योंकि इसमें 3 फैक्टर होंगे, क्योंकि इसकी पावर 3 है, डिग्री 3 है इसकी, तो 3 फैक्टर होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, px को x + 1 से डिवाइड कर देंगे। तो ये यहां पे मैं डिवाइड कर रहा हूं, 2x पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस x + 12, इसको हम x + 1 से डिवाइड कर देंगे और डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x + 1 इसका फैक्टर है। तो x को कितने से मल्टीप्लाई करें, 2x³ बन जाए 2x² से।
So 2x square into x is 2x cube. 2x square into 1 is plus 2x square. अब साइन चेंज हो जाएंगे. Now -9 and -2 is -11x square plus bring down all as it is. अब x को कितने से मल्टीप्लाई करें -11x square बन जाए, तो -11 से, ठीक है, -11x से, सॉरी, -11x into x is -11x square, -11x into 1 is -11x. तो साइन चेंज, तो x प्लस 11x is 12x प्लस 12 ब्रिंग डाउन कर लो. x को कितने से मल्टीप्लाई करें 12x बन जाए प्लस 12 से. सो 12x इंटू दिस इज 12x, 12 इंटू 1 इज 12. सो डियर स्टूडेंट्स, ये 2.4 का क्वेश्चन है, दैट इज इन द लास्ट क्वेश्चन. तो ये मेथड है. तो ये क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स में आता है ऐसे, या 3 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है. तो दिस इज रिमाइंडर 0. सो अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एल्गोरिदम डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड ये है, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट इज दिस प्लस रिमाइंडर, दैट इज अ 0, नो नीड टू राइट, ठीक है. अब देखो एक फैक्टर तो बन गया इसका, दूसरा 2 फैक्टर यहां से आ जाएंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके. अब हम क्या करेंगे, -11x को ऐसे ब्रेक करेंगे, जो 2 ब्रेकिंग पार्ट आएंगे उनका प्रोडक्ट जो है वो 24x स्क्वायर आना चाहिए. इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, 24x स्क्वायर आना चाहिए. तो सोचो वो क्या क्या होंगे, 24x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है. तो 8 and 3 माइनस के 8x माइनस के 3x बन गए माइनस के 11x, और प्रोडक्ट करें तो 8 3 24 प्लस के, तो ये बन जाएगी स्प्लिटिंग. और यू कैन चेक कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, क्या वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही, तो दैट इज राइट. ओके, सो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x. व्हाट इज लेफ्ट हियर, x एंड माइनस इज देयर, 2x इंटू हाउ मेनी जा 8x, 4 जा. इन दोनों में पहले तो माइनस साइन ले लो और 3 कॉमन ले लो. व्हाट इज लेफ्ट, x प्लस माइनस इज माइनस, 3 4 जा. सो नाउ x प्लस 1 और 2x, इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4 इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट, हेयर इट इज लेफ्ट 2x और हेयर इट इज लेफ्ट -3. तो ये फैक्टराइजेशन होगी इसकी, ठीक है, दैट यू कैन चेक हियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 10th इज radius and slant height of a solid right circular cone are in the ratio 3:5. So मान लीजिए let radius of cone be 3x, then height slant height that is L, sorry, तो L is 5x, ठीक है. आगे बोलता है if the curved surface area is 60 pi then find its volume. तो curved surface area of cone is 60 pi, तो क्या फॉर्मूला होता है, pi r L. सो पाई आर एल इज 60 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे. सो आर है 3x, एल है 5x, इज 60, तो ये बन गया 15x स्क्वेयर इज इक्वल टू 60. सो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 60 ओवर 15, दैट इज 4. सो x तो 2 आ जाएगा. अगर x 2 है तो रेडियस बन गई 3 इंटू 2 6 एंड लेंथ स्लांट हाइट बन गई 5 इंटू 2 10 बन जाएगी. सेंटीमीटर्स है ये, यस. अब हमें वॉल्यूम निकालना है इसका. तो वॉल्यूम निकालने से पहले हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल अंडर रूट, दैट इज हाइट ऑफ द कोन. देखो यहाँ पे आपको कोन बना के दिखाऊं, ये कोन है, तो ये हाइट होती है, ये स्लांट हाइट है और ये रेडियस है और ये हाइट है, ठीक है. तो हाइट इज इक्वल टू एल स्क्वायर, L is 10, 10 square minus R is 6 square, that is 36, और 10 square is 100. तो H is equal to, माइनस किया इनको तो 64 आया, तो H आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है. तो वॉल्यूम निकाल दो. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है. तो 1/3 पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इज 2 इंटू 2, नहीं आर कितना है 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू एच कितना है आपका 8 आ जाएगा. तो ये कटिंग करके आप आंसर कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. तो यू कैन सॉल्व इट फर्दर. नाउ इट्स और पार्ट इज अ हीप ऑफ पैडी इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन. तो कोन की फॉर्म है चावल की जो क्या बोलते हैं उसको, चावल रखे हुए हैं, तो वो कोन की शेप के हैं, ठीक है. उनकी रेडियस है 2.1 मीटर, स्लांट हाइट है 3.5 मीटर,
ये हाइट होती है ना। इफ द हीप इज टू बी कवर्ड एग्जैक्टली बाय अ कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पे इसको बारिश से बचाने के लिए इसको कपड़ा उड़ाना पड़ेगा, तो कपड़ा कितना लगेगा, इसके CSA के बराबर, CSA के बराबर। ठीक है, तो कपड़े लगाने के लिए एरिया कितना चाहिए, CSA होता है पाई RL। सो पाई इज 22/7, R इज 21/10 कर दिया, डेसिमल हटा के, L मीन्स 35/10। तो हेयर ऑल्सो यू कैन सॉल्व फर्दर, यू विल गेट योर आंसर, स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ द सेक्शन C विच इज ऑफ 4 मार्क्स ईच। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ x+1 एंड x-1 आर इट्स फैक्टर्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 4 मार्क्स में। सो सबसे पहले इसको हम एक नाम दे देंगे, Px का नाम दे दिया पॉलिनोमियल को, x⁴ प्लस ax³ प्लस सो इट इज x⁴ ax³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस b। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि x+1 इसका फैक्टर है, तो बेटा x+1 अगर फैक्टर है तो उसकी पहले 0 निकाल लो, दैट इज -1। और दूसरी साइड बोलता है कि x-1 इज ऑल्सो इट्स फैक्टर, तो इसकी भी 0 निकाल दो, 1 आ गई। अगर ये इसका फैक्टर है तो -1 अगर यहां भरें तो ये रिमाइंडर होगा, और यहां पे रिमाइंडर क्या होगा, P(1) इज रिमाइंडर। और अगर ये इसका फैक्टर तो रिमाइंडर शुड बी 0, ये भी फैक्टर है तो रिमाइंडर शुड बी 0, है ना। तो यहां पे हम -1 भरेंगे x की जगह और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो देखो क्या बनता है, -1 भरते जाओ, जहां जहां x दिख रहा है -1 भरते जाओ। सॉल्व कर लो थोड़ा। -1⁴ इज 1, -1⁴ इज -1, तो -a आएगा, यहाँ +1 आएगा तो -3 बन गया, -2 बन गया, प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से -a प्लस b, और नंबर्स में देखो तो -5 और +1, तो -4 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल, तो b इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाओ, a + 4 बन जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। ठीक है, अब हम 1 भरेंगे यहाँ पे x की जगह, तो 1⁴ प्लस a इंटू 1³ माइनस 3 इंटू 1² प्लस 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये बन गया 1 प्लस a माइनस 3 प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। सो a प्लस b, और ये बन गया -3 प्लस -3 कट जाएंगे सारे, 0 बन जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है आपने, b की वैल्यू a+4 यहाँ भर देनी है b की जगह, तो यूजिंग 1 ऐसे लिख सकते हैं आप, और a प्लस b की जगह क्या भरना है, a+4 इज इक्वल टू 0। सो 2a हो जाएगा और इधर चले जाएगा -4, सो a आ जाएगा -4/2 -2। सो a की वैल्यू बच्चों -2 आ गई। अब a की वैल्यू -2 यहाँ भर दो। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। सो b क्या आएगा, सॉरी b इज इक्वल टू, a को -2 भरो तो -2 प्लस 4, सो b आ जाएगा +2। सो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के। सो क्या हैं, सबसे पहले शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इन ऑर्डर इज अ रोम्बस। बोलते हैं प्रूव करो कि अगर हमारे पास जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये मिड पॉइंट मान लो इस साइड का, ये इसका, ये इसका। ठीक है, इसका नाम PQRS रख देते हैं। चलिए, तो बोलता है प्रूव करो कि ये जो PQRS है वो रोम्बस होती है, इसको रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, और बाहर ABCD क्या है, ये है रेक्टेंगल, और PQRS मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के। ठीक है, तो गिवन में हम लिख देंगे कि इन फिगर, लेट इन फिगर है ना, लेट जरूर लिखना है बिकॉज फिगर इज फ्रॉम आवर साइड। सो इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। ये सारा लिखना है आपने गिवन में। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है आपको कि PQRS इज अ
रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, ओके। तो आई टेल यू व्हाट इज अ रोम्बस। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज इक्वल। अगर इस पी क्यू आर एस को मैं पहले पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा, फिर वन पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल कर दूंगा। मतलब सपोज करो मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल कर दूंगा पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद, तो ये रोम्बस बन जाएगी। तो ये मेरे दो काम हैं, तो ये काम मेरे हो गए, तो ये रोम्बस बन जाएगी अपने आप। तो चलिए पहले पैरेललोग्राम प्रूव करें। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कम और समझाऊंगा ज़्यादा, प्रेजेंटेशन अभी नहीं दूंगा, तो आप लिख लेना जैसे मैं बोलूँगा। तो देखो, सबसे पहले हम AC को ज्वाइन कर देंगे। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे यहाँ पे ज्वाइन AC। ठीक है, अब देखो ADC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम बोलेगी कि SR जो है पैरेलल टू AC होगा और SR जो है वो हाफ ऑफ AC होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम बोलेगी। अगर हम ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो तीसरी साइड के हमेशा पैरेलल होता है और हाफ होता है। तो इट मीन्स SR जो है वो AC के पैरेलल है और हाफ है। सिमिलरली अगर ABC में जाएं तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलेगी कि PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC। तो इधर दूसरे में हमारे पास PQ आ जाएगा AC के पैरेलल एंड PQ आ जाएगा हाफ ऑफ AC। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड कि PQ एंड SR भी आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों ही AC के पैरेलल हैं, तो दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे। और ये दोनों ही AC के हाफ हैं, तो आपस में ये बराबर होंगे। तो इट मीन्स PQ एंड SR आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो इट मीन्स PQRS इज अ पैरेललोग्राम। जब किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का आपस में इक्वल भी हो जाए एंड पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाती है। तो ऐसे हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। अब हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उससे हमें क्या मिलेगा, ये दोनों साइडें CPCD से बराबर हो जाएंगी और रोम्बस बन जाएगा। तो मेक दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल लाइक ASP एंड BQP कॉन्ग्रुएंट करें। तो चलो AS इज इक्वल टू BQ, क्योंकि देखो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं तो उनके हाफ भी बराबर होंगे आपस में। तो AS और BQ आर बराबर। AP एंड PB ऑल्सो इक्वल, क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, तो ये दोनों साइडें भी बराबर होगी। और ये बीच का एंगल 90-90, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90-90 होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, SAS साइड एंगल साइड। दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय CPCT। So PQRS is a parallelogram in which one pair of adjacent side is equal, so it's a rhombus. So this way you will prove this question. Next is show that the bisectors of the angles of a parallelogram form a rectangle. बोलता है प्रूव करो कि जो पैरेललोग्राम है उसके जो एंगल्स है ना, ये इनके बाइसेक्टर्स बीच में मिलके रेक्टेंगल बनाते हैं। तो मान लीजिए इसका A का बाइसेक्टर ये है और B का ये है। ठीक है, D का ये है बाइसेक्टर, C का ये है। तो हमें ये जो बनी बीच में PQRS, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं क्या फंडा अप्लाई करूंगा, यहाँ पे सारे एंगल इसके 90-90 प्रूव कर दूंगा और ये रेक्टेंगल अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो गिवन में क्या रहेगा, बाहर ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके एंगल्स के बाइसेक्टर खींचे हैं और बीच में हमें PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे। देखो फुल एंगल DAB प्लस दिस एंगल प्लस फुल एंगल दिस D, दैट यू कैन से ADC, इन दोनों का सम 180। को इंटीरियर एंगल्स हैं ये, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल है। तो इनके हाफ्स का सम कितना होगा, 180 का हाफ होगा 90। मान लो इसका हाफ एंगल 1 है, इसका हाफ एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 हो गए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना आ जाएगा, मान लो ये एंगल 3 है, सपोज दिस इज 3 एंगल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 1 प्लस 2 का पहले ही सम 90 है। ठीक है, तो 90 प्लस एंगल 3 इज 180। सो व्हाट इज एंगल 3, 180 से 90 माइनस किया 90 आ गया। तो अगर ये 90 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट भी 90 होगा, तो ये 90 बन गया। सिमिलरली हम इसको भी 90 प्रूव कर देंगे, इसी तरीके से इसको भी 90 प्रूव कर देंगे।
तो एक हमने प्रूव करना है, रेस्ट विल स्पीक। सिमिलरली वी कैन प्रूव क्यू एंगल, आर एंगल, पी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। सिंस ऑल एंगल्स इन पी क्यू आर एस इज 90 डिग्री, सो इट्स अ रेक्टेंगल। तो ऐसे हम प्रूव कर देंगे। ये एग्जाम्पल 5 नंबर एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का, दैट यू कैन सी इट इज गिवन लाइक दिस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 13th क्वेश्चन, द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट stone structure in India and is an important monument of Indian architecture. It was originally commissioned by the Emperor Ashoka in the 3rd century BCE. Its nucleus was a simple hemispherical brick structure built over the recess of the Buddha. It is a perfect example of combination of solid figures, a big hemisphere dome which is with a cuboidal structure mounted on it. चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज दिस। देखिए हमें वॉल्यूम निकालना है डोम का। डोम इज लाइक अ हेमिस्फीयर, ये देखिए ऐसे है, और इसकी हाइट अगर 21 मीटर है, इट मीन्स इसकी रेडियस इज 21, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r cube, 21 into 21 into 21. So you can find out this answer, that is answer. Next, find the area of cloth required to cover the hemispherical dome if the radius of its base is 14. अब बोलता है radius of the base is 14, तो कितना क्लॉथ लगेगा इसको उठाने के लिए। तो देखिए क्लॉथ जब उठाना है इस पे, तो इसके CSA पे होगा वो क्लॉथ। तो what is CSA of hemisphere? That is 2 pi r square. तो फॉर्मूला लग जाएगा 2 इंटू पाई 22/7, आर स्क्वायर इज 14 इंटू 14। तो जो भी आंसर आएगा आप लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, ऑन अ वीकेंड रानी वॉज प्लेइंग कार्ड विद हर फैमिली, हर ब्रदर ड्रू 1 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर फेस कार्ड। तो देखिए हमारे पास फेस कार्ड्स 12 होते हैं, 11, 12, 13। तो 11 के भी 4, क्वीन के भी 4, किंग के भी 4, 12 रेड कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। उनमें से हाफ जो होते हैं वो रेड होते हैं, हाफ ब्लैक होते हैं। तो इनमें से 12 में से हाफ कितने हुए, 6 हमारे पास आ गए रेड कलर कार्ड। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/52, बिकॉज 52 आर द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो 3/26 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी। सो दिस वे विल सॉल्व दिस पेपर। सो हाउ डू यू लाइक दिस पेपर, एंड राइट इन चैट बॉक्स। इफ यू नीड अनदर पेपर्स टू बी सॉल्व बाय मी, देन राइट इन द चैट बॉक्स। एंड इसकी PDF और कॉपी अगर लेनी है तो हमारी वेबसाइट sharmatutorial.in पे जाके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।